नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। दमन पातलिया कोस्टल हाईवे पर नए पुल के निर्माण के बाद क्रॉसिंग के लिए रास्ता न देते स्थानीय लोग परेशान। यहां तक कि स्मशान घाट तक पहुंचने के लिए भी गुजरात के सामने बने ओवरब्रिज के अंत तक घूमकर जाना पड़ता है, जैसा कहते ग्रामीण। वलसाड में बुलेट पर घर जा रहे दो छात्र मित्रों को डंपर चालक ने मारी टक्कर, जिससे एक की मौत जबकि एक घायल। पारडी पार नदी मैया में मुर्गे का मांस फेंककर गंदगी फैलाते आक्रोश। चंद्रपुर के मांगेला समाज नाव से पार नदी से कचरा साफ कर रहे थे और उन्हें प्लास्टिक में चिकन का वेस्ट मिला। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दमन पातलिया कोस्टल हाईवे पर नए पुल के निर्माण के बाद क्रॉसिंग के लिए रास्ता न देते स्थानीय लोग परेशान। यहाँ तक कि स्मशान घाट तक पहुँचने के लिए भी गुजरात के सामने बने ओवरब्रिज के अंत तक घूमकर जाना पड़ता है, जैसा कहते ग्रामीण। संघ प्रदेश दमन की उत्तरी सीमा पर पातलिया, नानी और मोटी वांगड़ जैसे गांवों को कोस्टल हाईवे के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन तीनों गांवों के बीच से गुजरने वाले कोस्टल हाईवे पर क्रॉसिंग सुविधाओं की कमी के कारण ग्रामीणों को छोटे मोटे काम के लिए भी लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। पातलिया में रहते किसानों के खेत और दुकान विपरीत छोर पर होते हैं। ग्रामीणों को खेतों में दैनिक काम के लिए कोस्टल हाईवे के विपरीत दिशा में जाना पड़ता है, लेकिन दोनों के बीच कोई क्रॉसिंग नहीं है, तो लोगों को या तो गुजरात को जोड़ने वाले ओवरब्रिज के विपरीत छोर पर जाना पड़ता है और वापस आना पड़ता है, या पूर्व में खेमानी सर्कल जाना पड़ता है। गाँव का स्मशान भी कोस्टल हाईवे के सामने स्थित है। किसी भी अप्रिय घटना के मामले में स्मशान तक पहुंचने के लिए गुजरात के सामने ओवरब्रिज के अंत तक या खेमानी सर्कल तक एक चक्कर लगाना पड़ता है और हाईवे के रॉन्ग साइड से स्मशान तक जाना पड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार जब से दमन और गुजरात को जोड़ने वाले नए पुल का निर्माण हुआ है, तब से उन्हें दैनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पहले जब यहाँ एक पुराना पुल था तो अंत में क्रॉसिंग प्रदान की गई थी ताकि दोनों किनारों पर रहने वाले लोग अपने दैनिक जीवन के काम कर सके। पुल बनाकर कोस्टल हाईवे से जोड़ने पर पुरानी क्रॉसिंग को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, जिससे मुश्किलें हो रही है। लोग क्रॉसिंग देने की मांग कर रहे हैं। वलसाड में बुलेट पर घर जा रहे दो छात्र मित्रों को डंपर चालक ने टक्कर मार दी, जिससे एक की मौत हुई जबकि एक घायल है। वलसाड में कलवाड़ा गांव के 4 रस्ते के पास अहिरवाड़ इलाके में रहने वाले और फणसवाड़ा स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ते हेमिल मनीष भाई आहिर और उनके दोस्त अभय मुकेश भाई आहिर दोनों स्कूल के बाद बुलेट पर घर जा रहे थे। इसी दौरान एक डंपर चालक ने दोनों दोस्तों को टक्कर मार दी और हेमिल अहिर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उनके दोस्त अभय मुकेश अहिर को गंभीर चोटें आई तो उन्हें इलाज के लिए वलसाड के लोटस अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। ये दोनों दोस्त बुलेट से घर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे डंपर चालक ने दोनों दोस्तों को टक्कर मार दी और हादसा हो गया। इस घटना के बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पारडी पार नदी मैया में मुर्गे का मांस फेंककर गंदगी फैलाते आक्रोश। चंद्रपुर के मांगेला समाज नाव से पार नदी से कचरा साफ कर रहे थे और उन्हें प्लास्टिक में चिकन का वेस्ट मिला। पारडी पार नदी में रात के समय किसी असामाजिक तत्व या किसी चिकन व्यापारी ने मुर्गे का मांस हाईवे पुल से पार नदी में फेंक दिया। चंद्रपुर के मांगेला समुदाय के युवाओं ने दत्त जयंती की सफाई के दौरान इस कचरे को हटाने का काम किया। नाव के माध्यम से पार नदी से कचरा निकालकर स्वच्छता अभियान को सफल बनाया गया। इस संबंध में चंद्रपुर के मांगेला समुदाय के युवाओं ने बताया कि हाईवे पुल से मुर्गों का मांस पार नदी में फेंक देते हैं। शहरी लोग पार नदी के पानी का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में लोग शहरवासियों के लिए जीवनदायिनी नदी मैया में गंदगी फैलाने के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नदी को प्रदूषित करने को लेकर पर्यावरण प्रेमी में काफी आक्रोश है। अहमदाबाद से औरंगाबाद जा रही यात्रियों से भरी एसी लग्जरी बस में कपराड़ा घाट पर आग लग गई। एसी से धुआं निकलते ही यात्रियों को बाहर निकालने से बड़ी जानहानि होने से बच गई। कपराड़ा तालुका के घाट रोड पर 27 तारीख को सुबह सुबह अहमदाबाद से औरंगाबाद जा रही लग्जरी बस में शॉर्ट सर्किट होने से पूरी एसी लग्जरी बस जलकर खाक हो गई। राजस्थान के मूल निवासी ड्राइवर रफीक भाई वजीर भाई खान ने कपराड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि वह एसी लग्जरी बस में यात्रियों को लेकर सुबह करीब 3 बजे अहमदाबाद से अहमदनगर जा रहे थे, तभी
दाखल के पास घाट पर चढ़ते समय चालक ने बस के पीछे लगी एसी में धुआं देखा। आग इतनी भीषण थी कि पूरी बस आग की चपेट में आ गई। ड्राइवर ने 100 नंबर पर फोन कर घटना की जानकारी दी। कपड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और धर्मपुर और वापी दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचने से पहले अग्निशमन विभाग को सूचित किया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, जबकि आग के कारण फंसे यात्रियों को दूसरी बसों से भेजा गया। सिलवासा के नरोली में वन एवं कृषि विभाग ने ग्रामीणों को जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया। सिलवासा नरोली कमेटी पंचायत हॉल में फॉरेस्ट और कृषि विभाग 1 महीने से ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए गांव वासियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। नरोली पंचायत कमेटी हाल में खरडापाड़ा पंचायत के गांव वासियों को समझाया गया कि ऑर्गेनिक खाद कैसे बनाते हैं। नरोली पंचायत के सरपंच नैनाबेन पटेल, योगेश सोलंकी, खरातपाड़ा पंचायत के सरपंच दामूबाई उपस्थित रहे और 2 प्रकार की खाद बनाने की विधि बताई गई। फॉरेस्ट विभाग के बोया साहब ने बताया कि यूरिया से खाद बनाने का अच्छा तरीका है, इससे किसान भाइयों को खेती में उपज ज्यादा बढ़ेगी। और नरोली पंचायत की सरपंच नैनाबेन पटेल, योगेश सोलंकी, खरातपाड़ा पंचायत के सरपंच दामूबाई ने भारत सरकार से मांग की है कि सब्सिडी किसान भाइयों को 50% दी जाए, इससे से ज्यादा किसान भाई खाद बनाने का उपयोग करेंगे। कृषि विभाग के सुरेश भैया ने बताया कि खरड़पाड़ा पंचायत और नरोली पंचायत के गांव वासियों को ऑर्गेनिक खाद बनाने की तालीम दी गई है और राधा पंचायत में दोपहर के बाद गांव वासियों को ऑर्गेनिक खाद बनाने की तालीम दी जाएगी और समापन किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे देश में प्रधानमंत्री जी इस तरह से काम कर रहे हैं और हमारे प्रदेश में प्रफुल्ल भाई पटेल जी इस तरह से प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं, इसी तरह से हमारे प्रदेश के सारे अधिकारीगण, जैसे हमारे आज बोया साहब आए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी आए हैं और नरोली गांव को जो खातर के बारे में समझाया, इसलिए लोगों को जागरूक किया। गांव के सारे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि गांव के खेडूत लोग आए हैं यहाँ पे और लोगों को कैसे खातर बनाना है उसके बारे में पूरी विगत के साथ समझाया गया। इसलिए पूरा डिपार्टमेंट का नरोली ग्राम पंचायत की तरफ से मैं आभार मानता हूँ। आज અમે ટ્રેનિંગ આપતા છે ખેતીવાડી ડિપાર્ટમેન્ટ અને ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ બંને મળીને અમે દરેક પંચાયતમાં પ્રેક્ટિકલી બતાવતા છે। આમાં પ્રેક્ટિકલમાં અમે અળસિયાનું ખાતર કેવી રીતે કરે તે બતાવે અને જીવામૃત કેવી રીતે તૈયાર કરે, એનો ફાયદા શું, કેવી રીતે યુઝ કરવાનો, આ બધી અમે વિગતવાર અમે દરેક પંચાયતમાં સમજાવતા છે। તો આ જે અળસિયાનું ખાતર છે, આપણે અહીંયા ફોટા બી છે અળસિયાનું ખાતર, તો આમાં આપણે જે ગામનો જે ખેતરનો કચરો હોય, છાણ હોય, કચરાની છાણમાંથી કેવી રીતે અળસિયાનું ખાતર બનાવવાના તે આ અમે પ્રેક્ટિકલી બતાવે ને આમાં જે ખેડૂત જોતા છે આ કચરું છાણ કચરું છવન આ રીતે અમે 1.5 ફૂટ સુધી ઉપર થર કરે, પછી એનું લંબાઈ આપણને જરૂર પ્રમાણે લેવાય, એની જે પહોળાઈ છે તે 3 થી 3.5 ફૂટ લેવાય ને આ જે ઉપર 1.5 ફૂટ સુધી કચરું છાણ થઈ ગયું પછી એના પર અળસિયા છોડવામાં આવે। આ જે 12 ફૂટ સુધી લંબાઈ હોય એની 3.5 ફૂટ પહોળા એની 1.5 ફૂટ હાઈટ હોય તેમાં આપણે આશરે 4 થી 5 કિલો અળસિયા લખાય ને આ અળસિયા છોડે પછી એના પર કંતાન ઢાંકવામાં આવે યા તો જે દેશી ડાંગરના પૂળ્યા હોય તે ઢાંકેની ડેઈલી થોડું થોડું પાણી એના પરથી અપાય તો આ જે ખાતર છે તે આપણે 2 મહિનામાં તૈયાર થઈ જાય। तैयार था એટલે ચાયની ભૂકી જેવું આ આપણને ખાતર દેખાય। ये तालीम अभी कब तक चलेगी आपकी? ये हम 2-3 पंचायत मिलके एक ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज हमारा लास्ट दिन है। आज हाँ आज हमारे छेल्लो दिवस છે। નરોલી પૂરું થાય પછી અમારે સાંજે અમે રાંધામાં ટ્રેનિંગ આપતા છે। આજે 3 વાગે અમારે રાંધા છે। તો રાંધા પંચાયતના બધા ખેડૂત આવશે, પંચાયત બોડી આવશે, તો અમે 3 વાગે રાંધા આપશું। તો આજે અમારે ખરડપાડાની નરોલી 2 પંચાયત મળીને અમે આજે અહીંયા તાલીમ આપી છે। તો આ સારું ખાતર છે, આપણે જે કેમિકલ ખાતર યુઝ કરે यूरिया डाई। दमन में पूर्व सांसद स्वर्गीय डायाबाई पटेल की स्मृति में भागवत कथा का प्रारंभ किया गया। भागवत कथा का अमृत जीवन को दिव्य बनाता है, जैसा कहते कथावाचक प्रफुल्ल भाई शुक्ल। नानी दमन भैंसरोड सोमनाथ भवन श्री दमन जिला कोड़ी पटेल समाज में पूर्व सांसद स्वर्गीय डायाबाई पटेल की स्मृति में आयोजित भागवत कथा का मंगल प्रारंभ हुआ। इससे पहले कथा के मुख्य यजमान जिग्नेश पटेल के आवास पर भागवत दशांश यज्ञ किया गया। पोथी यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। दमन और आसपास के 21 गांवों से 2 किलोमीटर लंबा पोथी यात्रा जुलूस घटना स्थल पर पहुंचा, जहां चंचलबेन डायाबाई पटेल ने पोथी और व्यास पूजन किया। मंत्रों का उच्चारण कथा के प्रधानाचार्य चेतन भाई जोशी ने किया।
कथा की मंगलमय दीप प्रस्तुति गुलाबभाई बाबूभाई पटेल, हिताक्षीबेन पटेल, कोडी समुदाय के नेता एवं उपस्थित भूदेवों द्वारा की गई। कथावाचक प्रफुल्लभाई शुक्ला ने कहा कि भागवत कथा अमृत जीवन को दिव्य बनाता है, क्योंकि भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। श्रीमद भागवत सप्ताह दमण जिला कोडी पटेल समाजना सोमनाथ भवन में पहली बार माननीय अने पूज्य बापू श्री प्रफुल्ल शुक्ल जी आ कथा करवा जई रह्या छे। आज तेमनो आरंभ थयो छे कथानो। कोडी पटेल समाजना मारा परिवार तरफथी बापूनु हृदयपूर्वक स्वागत करूँ छूँ। आजथी 9 जान्युआरी सुधी आ कथा चालशे। छेल्ला दिवसे अमे महाप्रसादનું आयोजन कर्યું છે। तो सर्व समाजना मारा वडीलो, माताओ, मारी बहनों, मारा भाईओ अने युवा साथीओ आ कथानो आनंद ले एवी आशा रखूँ छूँ। जय श्री राम। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन पातलिया कोस्टल हाईवे पर नए पुल के निर्माण के बाद क्रॉसिंग के लिए रास्ता न देते स्थानीय लोग परेशान। यहां तक कि स्मशान घाट तक पहुंचने के लिए भी गुजरात के सामने बने ओवरब्रिज के अंत तक घूमकर जाना पड़ता है, जैसा कहते ग्रामीण। वलसाड में बुलेट पर घर जा रहे 2 छात्र मित्रों को डंपर चालक ने मारी टक्कर, जिससे एक की मौत जबकि एक घायल। पारडी पार नदी मैया में मुर्गे का मांस फेंककर गंदगी फैलाते आक्रोश। चंद्रपुर के मांगेला समाज नाव से पार नदी से कचरा साफ कर रहे थे और उन्हें प्लास्टिक में चिकन का वेस्ट मिला। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।